हेलो वेलकम। प्रशासनिक गुरुकुल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं इसके झा कुछ रोचक चीज़ों को बता रहा हूँ। बजट में आपने देखा होगा कि हमारे वित्त मंत्री ने अनाउंसमेंट किया कि रिबेट जो है वो 7 लाख रुपए तक है। रिबेट जो है 5 लाख से बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, तो 7 लाख रुपए तक। और ये पिछले साल जो है रिबेट जो था वो था 5 लाख रुपए तक। लेकिन अगर हम इस बार के जो नए टैक्स स्लैब को देखें तो टैक्स का जो स्लैब रेट है 2023-24 का वो जरा देखिए कितना है। तो वो कहता है अप टू रुपीज, यानी शुरू के 3 लाख रुपए पे आपका जो है कोई टैक्स नहीं है। यह है एग्जेम्पशन लिमिट, यानी छूट की सीमा। अगले 3 लाख रुपए पे, यानी जो आपका इनकम 3 से 6 लाख है, तो उस पे जो है टैक्स का रेट है आपका कितना, तो 5%। और अगले 6 से 9 लाख, अगले 3 लाख पे टैक्स का रेट है 10%। और यही से कंफ्यूजन होता है, क्योंकि जो टैक्स स्लैब कहता है कि 3 से 6 लाख के बीच में जो इनकम होगा उसका 5%, यानी अगर आपका इनकम 3 लाख को जैसे क्रॉस करेगा तो टैक्स है आपके लिए, ठीक है। ऊपर से 6 से ऊपर जो है रेट भी 10% है। तो फिर ये रिबेट का मतलब क्या है, ये रिबेट का क्या मतलब है? यानी एक तरफ सरकार कहती है कि आपको इस रेट पर टैक्स देना होगा, ऊपर से सरकार कहती है 7 लाख तक कोई आपको टैक्स देना जाए। तो आखिर ये माजरा क्या है? तो जरा मैं उदाहरण समझा रहा हूं। अब जरा देखें, मैं एक दो केस हूं कि एक व्यक्ति है जिसकी कमाई जो है वो है कितना, तो 7 लाख रुपया। ये मान लो मिस्टर ए हैं और ये है आपके मिस्टर बी, और इनका जो सालाना है वो है 7,10,000 रुपया, यानी 10,000 रुपया इनका क्रॉस कर गया। अब जरा हम लोग कैलकुलेट करें तो ए के लिए क्या है, शुरू का 3 लाख रुपया ये एग्जेम्पशन है। ये जो एग्जेम्पशन लिमिट है, छूट की सीमा है, ये ऑटोमेटिक है, ये सबको मिलेगा। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। ये मैं रिपीट कर रहा हूं, सबको मिलेगा, चाहे आपका इनकम जो है 1 लाख रुपया हो, 10 लाख हो या 10 करोड़ हो, इट इज ऑटोमेटिक। तो शुरू के 3 लाख पे तो कुछ भी नहीं देना है। तो चलो ठीक है, इनका जो है शुरू का 3 लाख पे, यानी अप टू रुपीज 3 लाख, तो 3 लाख तक इनको कुछ भी नहीं देना है। 3 लाख पे 0 है। अब अगले जो है, अगले ठीक है 3 लाख पे कितना है, 5%। तो अगले 3 लाख का 5% कितना हुआ, तो 15,000 हुआ। यानी नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट रुपीज 3 लाख, तो इट विल कम अराउंड 15,000, 15,000 हुआ। यानी 6 लाख तक टैक्स कितना बना, 15,000। और हमारा टैक्स स्लैब कहता है कि अगले 3 लाख पे, तो अगला 3 तो है नहीं, सिर्फ 1 ही लाख है, उसका 10%। तो 1 लाख का 10% जो है वो कितना हुआ, 10,000 रुपया। यानी नेक्स्ट रुपीज 1 लाख, 1 लाख रुपए तक आपका क्या बना, तो 10,000 रुपया। यानी टैक्स स्लैब के हिसाब से आपका जो है टैक्स बनता है कितना, तो 25,000 रुपया, 25,000 रुपया। अब हम इनकी बात करें, पहले मैं कैलकुलेट करके समझा दूं। इनके लिए वही है, अगले शुरू के 3 लाख रुपए तक इनको कुछ भी नहीं देना है, 0 है एग्जेम्पशन। फिर जो है नेक्स्ट 3 लाख रुपए पे, नेक्स्ट 3 लाख रुपए पे इनका टैक्स बना कितना, तो 15,000 रुपया। और इनका इनकम 7,10,000 है, तो अगले 1,10,000 पे इनको कितना बना, अगले 1,10,000 पे इनको देना है 10%। तो 10% का मतलब हुआ कि 11,000। नेक्स्ट 1,10,000, अगले 1,10,000 पे 1.10 मैं कहूं तो इनको देना 10%, तो 11,000। तो इनकी टैक्स लायबिलिटी कितनी बनी, तो 26,000 रुपया। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। अब ये तो स्लैब से हमने कैलकुलेट कर लिया है। पहला व्यक्ति जिसका 7 लाख इनकम है, दूसरा 7,10,000, इनकी टैक्स लायबिलिटी 25,000 है, इनकी है 26,000। अब यहां रिबेट का क्या मतलब है, तो ये जो 3 लाख रुपए का एग्जेम्पशन है, छूट है, ये ऑटोमेटिक है, ये सबको मिलेगा, चाहे वो करोड़पति हो या अरबपति हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। लेकिन जो लोग लो इनकम ग्रुप के हैं, जो सपोज कि मेरा इनकम 7 लाख से कम है, मान लो 6 लाख है, तो मैं कहता हूं गवर्नमेंट से कि हमें तो कुछ एडिशनल चाहिए छूट, हमें जो है कुछ छूट दिया जाए। ये 3 लाख तो आपने सबको दिया, तो फिर हमें और अमीरों में क्या अंतर है, तो हमें कुछ अलग से छूट दिया जाए। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, आप ऐसा कीजिए, अगर आपका इनकम 7 लाख रुपया तक है तो ये 15,000 रुपया छूट आपको क्या मिलेगा, और रिबेट मिल जाएगा। यानी आपकी जो टैक्स लायबिलिटी जो है वो घट के कितनी हो जाएगी, 0। लेकिन ये रिबेट यानी एक तरह का और छूट, ये छूट ऑटोमेटिक नहीं है जिसका आप रिबेट कहते हो। ये 3 लाख का जो छूट है ऑटोमेटिक है। ये रिबेट तभी मिलेगा जब तक आपका इनकम 7 लाख से कम है। अब इसकी बात करें, सरकार ने जो है 7 लाख का जो है रिबेट का, इनके ऊपर ज्यादा इनकम अंतर नहीं है, सिर्फ 10,000 का। लेकिन ये 7 लाख को क्रॉस कर गए हैं, तो गवर्नमेंट कहती है कि नहीं, आप लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर चुके हैं,
आपका जो इनकम है 7 लाख को क्रॉस कर चुका है, इसलिए आपको कोई रिबेट नहीं मिलेगा, यानी आपकी टैक्स लायबिलिटी जो है 26,000 है। 26,000 रुपया आपको सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। अब ये कितना इंटरेस्टिंग है, यानी अगर आपका इनकम 7 लाख रुपया है या उससे कम है तो आपको पूरा छूट मिल गया रिबेट, यानी अगर आपका इनकम 7 लाख है तो आपका टैक्स बना 0। लेकिन अगर आपका इनकम 7,10,000 है तो फिर सीधे 10,000 इनकम बढ़ने के बाद जो है आपके ऊपर टैक्स का बोझ कितना आ गया, 26,000। यही कंफ्यूजन है, एक तरह का अलग से छूट देना, लेकिन ये ऑटोमेटिक नहीं है, ये कंडीशनल है। कंडीशन है कि आपका जो इनकम है वो 7 लाख रुपया उससे कम तक होना चाहिए। रिबेट यानी एक तरह का अतिरिक्त छूट आपको तभी मिलेगा अगर आपका जो है इनकम 7 लाख से 1 रुपया भी ज्यादा हो जाएगा तो फिर आपको रिबेट नहीं मिलेगा। जो आपने भी देखा कि 7 लाख कमाने वाले 1 रुपया टैक्स नहीं देंगे, और अगर आपका इनकम 7,10,000 हो गया तो फिर आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है 26,000 रुपया। तो इंटरेस्टिंग है ही। मिलते फिर अगले वीडियो में।